नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन एसआरजे पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको प्रगतिशील भारत में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। एवं अयोध्या पर हमने पहले भी आपको कई जानकारी दिए हैं जिन्हें कि आपने सराहा है। इसी क्रम में आज हम आपको अयोध्या में भगवान श्री राम के बनने वाले विश्व के सबसे ऊंची प्रतिमा की जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आप जानेंगे क्या है अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम के प्रतिमा का वास्तविक स्थान, जानेंगे श्री रामचंद्र की बनने वाली प्रतिमा का संपूर्ण काल चक्र, कैसी होगी भगवान श्री राम की प्रतिमा व किस धातु से होगा प्रतिमा का निर्माण, क्यों हो रहा है विलंब प्रतिमा के निर्माण में, कितनी होगी इस परियोजना की लागत व क्या होंगे लाभ, क्या है इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति तथा कब तक होगा प्रतिमा निर्माण का कार्य पूर्ण। मित्रों, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो अयोध्या में बनने वाले श्री रामचंद्र की सबसे ऊंची प्रतिमा से संबंधित कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अयोध्या जी की पावन धरा पर भगवान श्री रामचंद्र के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित है, जिसका कि प्रथम चरण अर्थात नींव निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसकी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में दी थी। परंतु अयोध्या को त्रेता युगी बनाने के क्रम में श्री राम मंदिर निर्माण के साथ और भी कई परियोजनाओं पर कार्य संचालित हैं और कुछ लंबित भी हैं, जिसमें से एक है भगवान श्री राम के विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण। आइए सबसे पहले आपको हम इस परियोजना के काल चक्र की जानकारी देते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वर्ष 2017 में घोषणा की थी कि वह अयोध्या को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यूपी पर्यटन विभाग की नव्य अयोध्या योजना के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम प्रतिमा का निर्माण करेगी तथा अगले वर्ष 24 नवंबर 2018 तक प्रतिमा के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया तथा 2 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात डीपीआर के साथ साथ परियोजना के लिए चिन्हित 28.28 हेक्टेयर भूमि के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी तथा गुजरात सरकार एवं राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान और आईआईटी कानपुर से भी तकनीकी सहायता भी मांगी गई थी। इसके पश्चात नवंबर 2019 में मूर्ति, संग्रहालय, पुस्तकालय, फूड कोर्ट और अन्य पर्यटक सुविधाओं के लिए मीरपुर अयोध्या में 61 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए 447 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि भूमि अनिश्चितताओं के कारण स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया और इसे अयोध्या के मांझा बरहटा गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था तथा सितंबर 2020 तक सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस योजना को लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति भी दे दी थी। अब यदि इस परियोजना के स्थान विशेष अर्थात एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी दें तो बता दें कि अयोध्या से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मांझा बरहटा नामक एक गांव है। यह वही गांव है जहां पर भगवान श्री राम के 251 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। आइए अब आपको धरातल पर उतरकर इस क्षेत्र की वास्तविकता की जानकारी देने का प्रयास करते हैं। बता दें कि इस गांव में 70% जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। यहाँ गांव के लोगों में इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, परंतु जिस क्षेत्र में यह प्रतिमा बननी है वहाँ लगभग 400 घर हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अपने घर विहीन होने का भय भी सता रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी परियोजना के लिए सबसे पहले भूमि की ही आवश्यकता होती है, जिसे कि प्रशासन स्थानीय जनता से सहमति के साथ अधिग्रहण करता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होना है। परंतु भगवान श्री राम के भव्य प्रतिमा के निर्माण जैसे विशेष व अद्वितीय परियोजना में इतना विलंब क्यों? वह क्या कारण है कि घोषणा के 4.5 वर्षों के पश्चात भी इस पर निर्माण कार्य आरंभ तक नहीं हो पाया है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए हम आपको बता दें कि यहाँ विवाद केवल भूमि की क्षतिपूर्ति से जुड़ा हुआ है। स्थानीय जनता की मांग है कि वर्ष 2017 के सर्किल रेट को बढ़ाते हुए वर्तमान समय के अनुसार सर्किल रेट से 4 गुना क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए और सरकार 2 गुनी क्षतिपूर्ति ही उपलब्ध करा रही है। परंतु ऐसा क्यों? अब हम इस कारण पर प्रकाश डालते हैं कि 2 और 4 का मामला आखिर क्यों फंस रहा है। क्या सरकार के पास भगवान श्री राम
जिनको कि वर्तमान सरकार अपना आदर्श मानती है, उनके लिए 4 गुना क्षतिपूर्ति नहीं दे सकती। इस पर सरकार का वर्तमान समय में निर्णय क्या हुआ है, इसकी जानकारी देने से पहले हम आपको अयोध्या में बनने वाले श्री रामचंद्र की सबसे ऊंची प्रतिमा की जानकारी देते हैं। बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के साथ सरयू नदी के तट पर बनने वाली यह प्रतिमा पंच धातु की बनेगी, जिसकी ऊंचाई 251 मीटर होगी तथा श्री राम की प्रतिमा भारतीय मूर्ति कला का अनूठा नमूना होगी। मूर्ति के भीतरी ढांचे की मजबूती के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा, परंतु बाहरी ढांचे को आकार देने के लिए कांस्य को ही प्रयोग में लाया जाएगा। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह पूर्णतया स्वदेशी होगी, जिसका पूरा निर्माण उत्तर प्रदेश में ही किया जाएगा। इसका कोई भी अंश विदेश में नहीं बनेगा और न ही विदेश में इसके किसी भाग की ढलाई होगी। इसमें 20 मीटर ऊंचा चक्र भी होगा। मूर्ति 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। बेस के नीचे ही भव्य म्यूजियम होगा, जहां पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया जाएगा। यहाँ डिजिटल म्यूजियम, फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग, लाइब्रेरी, रामायण काल की गैलरी आदि भी बनाई जाएगी। इसके निर्माण में लगभग 3.5 वर्षों का समय लगना है तथा इस परियोजना में लगभग 2000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भगवान राम की 251 मीटर ऊंची जब यह प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तो यह केवल देश ही नहीं अपितु विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। इस विशिष्ट प्रतिमा के निर्माता की जानकारी के लिए बता दें कि वे हैं मूर्तिकार श्री राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार। राम सुतार ने ही गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा का डिजाइन भी तैयार किया था। वे अब तक 1000 से अधिक मूर्तियों का निर्माण कर चुके हैं। सुतार जी को पद्म भूषण और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति तथा मुंबई में बन रही बाबा साहेब की 137.2 मीटर ऊंची और छत्रपति शिवाजी महाराज की 212 मीटर ऊंची प्रतिमा भी वही बनवा रहे हैं। वह 50 से अधिक स्मारक प्रतिमाओं का निर्माण कर चुके हैं। संसद में लगी इंदिरा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू समेत 16 मूर्तियों को भी सुतार ने ही बनाया है। लखनऊ में लगी मूर्तियां, नोएडा के पार्कों में लगी मूर्तियां, मंगोलिया में बुद्धा की मूर्ति भी उन्होंने ही बनवाई है। विश्व के 450 शहरों में उन्हीं के द्वारा बनाई गई गांधी जी की मूर्ति लगी है। आइए अब हम आपको इस परियोजना के वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देते हैं। बता दें कि अयोध्या के गांव मांझा बरहटा में ही भगवान श्री राम की यह भव्य प्रतिमा लगेगी, जहां पर 80 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार पैसा भी जारी कर चुकी है एवं भगवान श्री राम की प्रतिमा के निर्माण पर लगभग 4000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके लिए यूपी सरकार ने 447 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति 2019 में ही कर दिया था तथा जिसमें से 100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जा चुका है। मूर्ति निर्माण के लिए योगी सरकार ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है, जो प्रतिमा बनाने के लिए तकनीकी सहायता देगी। बता दें कि अयोध्या के गांव मांझा बरहटा के निवासियों से भूमि अधिग्रहण करने के लिए अपने रणनीति को शासन ने परिवर्तित किया है, जिसके अंतर्गत किसानों को अब 4 गुना भूमि का मूल्य दिलाने के लिए पर्यटन विभाग के बजाय आवास विकास परिषद की ओर से भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम का क्षेत्र होने के कारण नियमानुसार सर्किल रेट का 2 गुना मूल्य ही पर्यटन विभाग की ओर से दिया जाना संभव था, परंतु एक बड़ी विसंगति यह थी कि एक और उसी गांव में आवास विकास परिषद ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए किसानों को 4 गुना मूल्य दे रहा है, तो 2 गुना मूल्य पर दूसरे किसान पर्यटन विभाग को अपनी भूमि कैसे दे सकते थे। परंतु पर्यटन विभाग शासनादेश के बाहर जाकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जबकि इसके विपरीत आवास विकास परिषद को यह अधिकार प्राप्त है। सरल शब्दों में कहें तो गांव मांझा बरहटा में ही नव्य अयोध्या परियोजना अर्थात प्रस्तावित ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना के लिए आवास विकास परिषद ने भूमि चिन्हित किया है, जिसका अधिग्रहण 4 गुना दर से होना है एवं उसी गांव में पर्यटन विभाग को प्रतिमा निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का क्षतिपूर्ति 2 गुना दर से करना था। इस भेदभाव के कारण से स्थानीय लोगों ने भूमि ना प्रदान करने की इच्छा जताई थी, परंतु इस समस्या का समाधान निकालते हुए अब प्रशासन ने प्रतिमा के लिए भूमि अर्जन का दायित्व आवास विकास परिषद को ही हस्तांतरित कर दिया है, जो कि 4 गुना दर से क्षतिपूर्ति करने में सक्षम है। यहाँ पर यह भी बता दें कि इस समस्या का उद्गम नगर निगम क्षेत्र के विस्तार की अधिसूचना जारी होने के पश्चात हुआ था, जिसमें कि नगरीय क्षेत्र की सीमा को बढ़ाया गया था, जिसे कि पुनः संशोधित कर दिया गया है तथा यह नगरीय क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः हर नगर में समय समय पर होती रहती है।
हम आशा करते हैं कि सरकार द्वारा परियोजना की अड़चनों का समाधान निकाले जाने के पश्चात भगवान श्री राम के भव्य प्रतिमा का निर्माण शीघ्र होगा, जो न केवल करोड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ति करेगा अपितु विश्व में भगवान श्री राम के उच्च विचार और आदर्श व्यक्तित्व के प्रतिरूप में भारत का नाम भी प्रकाशमान करेगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई श्री राम की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण कार्य की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।